12वीं के एक नई कविता कवित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवित्व बिहार बोर्ड 12वीं के परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। कविता के कवि भूषण के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। उनका जन्म 1613 में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश माना जाता है। उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण उनकी उपाधि थी जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें दी। ये कानपुर के पास तिकवापुर के रहने वाले थे और जाति से कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण को रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि तथा मतीराम का भाई माना जाता है, किंतु कई विद्वानों का इसमें संदेह है। भूषण कई राज दरबारों में गए, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि शिवाजी के दरबार में मिली। इन्हें शिवाजी के पुत्र साहूजी एवं पन्ना के बुदेला राजा छत्रसाल के दरबार में रहने का सौभाग्य मिला। सन 1715 में उनका देहावसान हुआ। भूषण की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनमें शिवराज भूषण उनकी कृति का आधार है। भूषण की वाणी में ओज, वीरता और भाव व्यक्त हुए हैं। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा में बहुत सुंदर कवित्व लिखे हैं। भूषण की भाषा ओजमयी है। उनके शब्द सैनिकों की भांति दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही लगता है कि हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। भूषण ने अपनी कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। रूपक, उपमा, यमक के उदाहरण भी देखते बनते हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी कविता के कुछ भाग को लेकर और उसका भावार्थ लिखने भी दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक भाग को, कविता के एक भाग को संयोजा है कि इंद्र जिमि जंभ पर 12 ज्यों अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर शेर द्विराज है, दावा दुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान्ह जिम्हि कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब इसका यदि भावार्थ लिखने को दिया जाए तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे ताकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें कि प्रस्तुत कवित्व कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें शिवाजी वीरता का बखान किया गया है। शिवाजी के शौक का बखान करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, वाड़वाग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि का पानी पर तथा राम का दंभ से भरे रावण पर, अर्थात शिवाजी को इंद्र तथा समुद्राग्नि पर राम के समान बताकर उनका शौर्य वर्णन किया गया है। जिस प्रकार जंगी की आग का पेड़ों के झुंड पर तथा चीता मृगों के झुंड पर तथा हाथी के ऊपर सिंह का राज है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी दावाग्नि के समान, विशाल हाथी के समान बलशाली तथा चीते के समान शौर्यवान है। जैसे उजाले का अंधेरे पर तथा कृष्ण का कंस पर राज है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज है, अर्थात वे अत्यंत बलशाली हैं। अब इसमें कुछ विशेष हमने जोड़ने का प्रयास किया है कि छत्रपति शिवाजी के शौर्य का विभिन्न उपमानों द्वारा वर्णन किया गया है। वज्र भाषा का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। विषयानुरूप शब्द चयन है। ओज गुण विद्यमान है। रघुकुल राज, दावा द्रुम दंड, तेज तम शेर, शिवराज में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा भाग हमने जो इसमें यहाँ से संकलित किया है उसमें निकसत म्यान ते म्यूबों प्रल भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंगन के जाल को लागती, लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, रूदही रिझावे दय दय मुंडन की माल को, लाल छति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लौ बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले
केत काटी काटी कालिका सी कलकी कलेव देती काल को। प्रस्तुत प्रसंग में कवि भूषण द्वारा रचित है और इसकी जो व्याख्या हमने इस प्रकार की है कि छत्रसाल की इसमें भी वर्णन किया गया है। कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि युद्ध भूमि में छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय के सूर्य की तीखी तेज किरणें निकलती है। यह तलवार हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जालियों को इस प्रकार काट रही है जैसे अंधेरे को चीरकर सूर्य निकल रहा है। उनकी तलवार रूपी नागिन शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। वह मृत्यु के देवता शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला को अर्पित कर रही है, अर्थात युद्ध भूमि में शत्रुओं के सिरों को धड़ से अलग कर रही है। राजा क्षतिपाल के शक्तिशाली पुत्र छत्रसाल की तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं, अर्थात यह अत्यंत प्रलयंकारी है एवं प्रलयंकारी वह शत्रुओं के समूह को नष्ट भी कर रही है। कालिका देवी सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है, अर्थात वह मृत्यु की देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का संहार कर रही है। इसमें जो हमने विशेष लिया है वह छत्रसाल के शौर्य का तो इसमें वर्णन किया ही गया है। वज्रभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, विषयानुसार भाषा का चयन किया गया है। पद्मांश में रौद्र रस ओज गुण निहित है और नागिन सी कालिका सी कालिक में उपमा अलंकार, पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार, काटी काटी में पुनरिक्त प्रकाश है। इस तरीके से हम लोग इसके भावार्थ को प्रस्तुत करेंगे। अब परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस बार की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी हमने यहाँ पर संकलन प्रस्तुत किया है। जैसे पहला प्रश्न है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, वारवाग्नि, समुद्र की आग, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, चीता अर्थात सूर्य और कृष्ण से की है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो उत्तर में आप इस रूप में लिखेंगे कि महाकवि भूषण ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाकवि शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुर, जंगल की आग, शेर, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त कवि देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल हैं, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्रचिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, वारवाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी का भी व्यक्तित्व है। पवन जैसे बादलों को तितर बितर कर देता है, शिव के वश में कामदेव हो जाते हैं, सहस्त्रार्जुन पर परशुराम की विजय होती है, दावाग्नि जंगल के वृक्षों की डालियों को जला देती है, जैसे चीता मृग झुंडों पर धावा बोलता है, ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से अंधकार का साम्राज्य विनिष्ट हो जाता है, कृष्ण द्वारा कंस पराजित होता है, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब जब हमारे छत्रपति भारी पड़ रहे हैं। हमारे इन देवताओं एवं प्रकृति के अन्य जीवों की तरह गुण संपन्न शिवाजी का व्यक्तित्व है। वे देशभक्ति और न्याय के प्रति अटूट आस्था रखने वाले भूषण के महानायक हैं। उनके व्यक्तित्व और शीर्ष के आगे शत्रु फीके पड़ गए हैं। महावीर शिवाजी भूषण के राष्ट्रनायक हैं। इनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को कवि ने अपनी कविताओं में उद्घाटित किया है। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता, न्यायोचित सद्गुणों के कारण ही मृगराज के रूप में चिन्हित किया है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्यों की
किरणों की तरह म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज के आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त करता है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाते ही मुंडों की भीड़ लगा देती है। लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। महाकवि भूषण छत्रसाल की वीरता से मुग्ध होकर कहते हैं, हे बलिष्ठ विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूँ। आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं को कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की तरह किलकारी भरती हुई काल को भोजन कराती है। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि अवतरणों को स्पष्ट करें। लागती लपकी कंठ बैरनी के नागिनी सी रूदही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। तो हमने यहाँ उत्तर में दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण की काव्यकृति छत्रसाल दशक से संकलित की गई है, कविताओं में से ली हुई है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है। छत्रसाल की तलवार नागिन के समान है। वह शत्रुओं के गर्दन से लिपट कर जा मिलती है और देखते देखते नरमुंडों का ढेर लगा देती है, मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। इस प्रकार छत्रसाल की तलवार की महिमा गान कवि ने किया है। छत्रसाल की तलवार का कमाल प्रशंसा योग्य है। इन कवियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भयंकर रूप के चित्रण के कारण रौद्र रस का प्रयोग झलकता है। अगला जो इसी में हमने दिया है वह है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कलिकी कलेव देती काल को। तो इसके उत्तर के रूप में जो हमने दिया है इसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां भूषण कवि की कविता पुस्तक छत्रसाल दशक द्वारा ली गई है, जो पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस अवतरण में वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने महाराज छत्रसाल की तलवार का गुणगान किया है। उनकी तलवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन कविताओं में कवि के कहने का भाव यह है कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतने तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है। साथ ही काल को भोजन भी प्रदान करती है। यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान है। वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार भी धारण कर लेती है। यहाँ अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा निराली है। पांचवा प्रश्न हमने दिया है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकाल कवियों से कैसे विशिष्ट हैं। तो महाकवि भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। इन्होंने रीति निरूपण और श्रृंगारिक कवियों का सृजन किया है। इन्होंने अलंकारिकता का प्रयोग अपनी कविताओं में अत्यधिक किया है। रीति काव्य में कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। मुख्य प्रवृत्तियां में रीति निपुंज और श्रृंगारिकता, गौण प्रवृत्तियों में राज प्रशस्ति, भक्ति और नीति। और रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों का दो वर्ग है, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। सर्वांग निरूपण काव्य के समस्त अंगों पर विवेचन किया है। इसमें समस्त रसों के निरूपक हैं, श्रृंगार रस के निरूपक हैं, श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के विबोध भेदों के निरूपक हैं। अलंकार निरूपक आचार्यों में मतिराम, भूषण, गोप, रघुनाथ, दलपति आदि और भी कुछ कवि आते हैं। इस प्रकार भूषण श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के भेदों के निरूपक रीति काव्य परंपरा के कवि हैं। अलंकार निरूपक रीति के रूप में भूषण को ख्याति प्राप्त है। महाकवि भूषण का आविर्भाव रीति काल में हुआ। उस समय की समस्त कविताओं का विषय था नख सिख वर्णन और नायिका भेद। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना और वाहवाही लूटना उनकी कविता का उद्देश्य था। अतः तब कविता स्वाभाविक उद्गार के रूप में नहीं होती थी, वरन धनोपार्जन के साधन के रूप में होती थी। ऐसे ही समय में महाकवि भूषण का आविर्भाव हुआ, परंतु उनका उद्देश्य कुछ और था। अतएव देश की करुण पुकार और उनका अंतर्मन गुंजरित हुआ। फलस्वरूप उनके काव्य में श्रृंगार की धारा प्रवाहित नहीं हुई, वरन वीर रस की धारा फूट पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में कहा जाएगा कि तत्कालीन काव्य धारा के विरुद्ध प्रतीत होते हुए, परंतु उनकी महत्ता सुरक्षित रखी जाएगी। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। आविर्भाव के विचार से ही रीति काल में आते हैं, किंतु विषय के दृष्टिकोण से उन्हें वीर गाथा काल में ही मानना चाहिए। कुछ लोग उन्हें जाटों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु भूषण के प्रति यह धीर अन्याय होगा।
इसका कारण यह है कि श्रृंगार प्रधान काल में भी वीर रस की उद्भावना द्वारा जनजीवन में जागरण का मंत्र फूंकना उनके स्वतंत्र हृदय का परिचायक है। उनकी काव्य की रचना देश की नब्ज पहचान कर हुई है। निसंदेह उनकी रचना युग परिवर्तन का आह्वान करती है। भूषण कई राजाओं के यहाँ गए किंतु कहीं भी उनका मन नहीं लगा। उनका मन कहीं यदि नहीं लगा तो यदि लगा तो एकमात्र छत्रपति शिवाजी के दरबार में ही। ऐसे तो छत्रसाल के यहाँ भी उन्हें सम्मान मिलता था। इसी कारण उन्होंने लिखा है, शिवा के बखानों को छत्रसाल को। भूषण काव्य की परंपरा में आता है, यहाँ ओज की प्रधानता है। भूषण के काव्य के महानायक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। रीतिकालीन कवियों की तरह भूषण खुशामदी कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर हैं। उनकी कविताओं में भारतीयता, हिंदुत्व और लोक मंगल की कामनाएं हैं। इसी कारण इन्हें हिंदू राष्ट्र का जातीय कवि भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे। साथ ही साथ कुछ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, वो भी हमने यहाँ इस वीडियो में दिया है, आप इसे भी संकलित कर लेंगे। साथ ही साथ बिहार बोर्ड की परीक्षा, इस वर्ष परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक है कि इस विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का संकलन हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसे नोट कर लें, इसे याद कर लें। आपका आगे आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।